जो भी इस चीज को सुन रहे हैं ये बात सब जगह की जैसे समय तो तब भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। बस इसी को जान लो, ये कौन है जो हमेशा जो का त्यों रहता है और जो हमेशा एज इट इज रहता है, इसकी पहचान ये कौन है। बस इसी जादूगर का अगर किस दिन पता चल गया, जो हमारे अंदर बैठ के बाहर बैठ के हर सब में ओतप्रोत होकर ये काम कर रहा है शासन, तो बस यही बात है। एक साथ हो सब सदे, एक कोई साथ, और जिसका ये पीछे मेरे आप बैनर पढ़ रहे हो ना, निराकारी जागृति मिशन, इसमें हमारे मिशन का ये सिद्धांत है, ये स्लोगन है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अगर ये सारे का सारा विश्व, कोई एक जाति नहीं, धर्म नहीं, वर्ण नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई संत महंत नहीं, सारे का सारा विश्व अगर इसी सिद्धांत को मान ले, एक वो ही जागा, ये जान ले कि मेरा ही स्वरूप सबके अंदर विद्यमान है और दूसरा है ही कोई नहीं। तो इसलिए सत्संग जी, अगर ऐसे हमारी विचारधारा बन जाए, हम इन भावनाओं से युक्त हो जाएं, भरपूर हो जाएं, एक को जान ले, एक को मान ले, एक हो जाएं, तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, इस विश्व के अंदर जो आज ये इंसान एक दूसरे के प्रति, एक जाति जाति की दुश्मन, धर्म धर्म का दुश्मन, इंसान इंसान का दुश्मन, जो आज ये माहौल पैदा हुआ है, तो सारे विश्व में शासन जी सुख और शांति का वाता पड़ सकता है, बशर्ते कि इंसान उस चीज को मान ले और विश्वास कर ले कि मुझ निर्गुण निराकार स्वरूप से स्वयं, मुझ निर्गुण निराकार आत्मा से स्वयं दूसरा कोई है ही नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, यही साकार है, यही निराकार है, यही बोलने में आ रहा है, यही सुनने में आ रहा है, यही मनन करने में आ रहा है, सब कुछ यही। बस जिसके हृदय में ये तत्व ज्ञान प्रकट हो गया ना, ये आत्मा जागृत हो गई जो सुप्त अवस्था में, इसको जागृति मिल गई। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, जिसके हृदय में, अभी महात्मा जी बता रहे थे कि मूल है ये, और वास्तव में इसी से ये जो निर्गुण निराकार परमात्मा है शासन जी, इसी से ही सारी उत्पत्ति, इसी से ही सारी प्रलय, इसी में ये क्रम चलता रहता है, इसी में ये सारे का सारा कायनात इसमें स्थिर रहती है। अर्थात आप ऐसे समझिए कि उत्पत्ति हो जाना सारी सृष्टि की, इसमें स्थिर हो जाना, और फिर बाद में इसका इसी के अंदर एकाकार हो जाना, एक क्रम चलता रहता है। और ये जो निर्गुण निराकार सत्ता है, ये जो भी डोरे, जैसे एक लहर नदी में से लहर उठकर उसके अंदर ही समा जाती है, ठीक इसी तरह से शासन जी हमारी जो आत्मा रूपी लहर है, हमारी जो आत्मा रूपी अंश है, इसको हम ऐसी आराधना, ऐसी साधना करें जो हमारे संतों महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने हमें जो संदेश दिया है, जो उपदेश दिया है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, वो विश्वास जो प्रहलाद का विश्वास, अग्नि में बैठा दिया गया प्रहलाद को, आप सुनते हैं कथाओं में। अगर आज के साथ को किसी को अग्नि में बैठा दिया जाए, तो शासन जी
मेरे ख्याल में तुरंत आदमी वो आसन छोड़ के, वो सिंहासन छोड़ के और वो अपनी अवस्था छोड़कर विचलित हो जाएगा। तो वो विश्वास मीरा वाला विश्वास। मीरा को जहर का प्याला भी दे दिया मारने के लिए, लेकिन उसमें भी अपने सदगुरुदेव के उसमें उसको दर्शन हुए, क्योंकि वो एक रूप हो चुकी थी। उसमें द्वैत खत्म हो गया, तो मैं अलग हूं, परमात्मा अलग। बस यही तो है। कभी परमात्मा तुम्हारे से अलग नहीं है, ना तुम परमात्मा से, दो तो है ही नहीं। बस एक है निर्गुण निराकार परमात्मा। यही हमारे अंग संग, हर एक अंग के संग जितने भी हमारे शरीर किया गया, अब आप गिले नहीं जाकर सबके साथ अंग संग इसको इसलिए कहा। सो जाके हृदय विश्वास प्रभाया, तत्व ज्ञान जिन हृदय प्रगटाया, भय से निर्भय हो बसाना, इस माही उपजे इस माही समाना। बस मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। आपने जान लिया कि मेरी आत्मा मुक्त स्वरूप है, ये बोधि सागर में समा गई है। सदगुरु ने दिखा दिया कि देखिए तेरे अंदर बाहर दाएं बाएं चार ये और होता है। बस इसको तो जान ले, तो ये नहीं है कि ये निराकार स्वरूप है। ये बिल्कुल जो कांस्टेंट है, स्टेबल है, स्थिर है, अडिग है, अडोल है। देखो कितनी बड़ी भगवान ने अपना स्वरूप कैसा बनाया हुआ। कोई कितनी भक्ति कर ले, कितना रीतियां सिद्धियां प्राप्त कर ले, कितनी करामातें प्राप्त कर ले, लेकिन इसका कुछ नहीं। अग्नि से जलता नहीं, पानी से जलता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं। तो फिर सासंग जी, जब इसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और हमने ये भी जान लिया इसकी शरण में आकर ही हमारा पार उतारा हो सकता है। क्योंकि मुक्त हम तभी हो सकेंगे जब हम किसी मुक्त ऐसे आदमी के साथ, ऐसी हस्ती के साथ, अर्थात परमात्मा के साथ, जो तीनों के तीन कालों में मुक्त था, है और रहेगा। ये जो मुक्त स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप जो परमात्मा है, इसको हम जानकर इसमें स्थिर हो जाएंगे। जैसा ये स्थिर है ऐसे ही स्थिरता प्राप्त करेंगे। जो जिसका ध्यान करेगा वैसा ही हो जाएगा। ये हमारे संत महापुरुषों की वाणी है। तो ये जो समुद्र की जो लहर है, आत्मरूपी लहर है, ये अपनी क्रीड़ा करके इसी में समा जाएगी, और ये जो हमारा विराट स्वरूप है इसमें स्थिर होते चले जाओ। बस इसी का ध्यान करो। आठों पैर ध्याइए, पूर्ण सतगुरु ज्ञान, पूर्ण सतगुरु, पूरे का पूरा। जैसे महाराज जी भी आपको बता रहे थे, पूरे का पूरा, जिसमें ना घटती ना रत्ती घट, ना रत्ती बढ़, जो लिख दिया करता है। अर्थात जो परमेश्वर ने जो अपना स्वरूप बनाकर यहां पर भेज दिया, भाई उसकी बात को माननी पड़ेगी। भगवान श्री राम ने भी भगवान अपने सदगुरु की बात, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे अवतारों ने जो परमेश्वर का संदेश लेकर आए, और हम जैसे भोले भटके जीवों को संदेश देने के लिए सासंग जी आए, उनका सबका एक ही उद्देश्य रहा कि वही हमारी पुरानी संस्कृति, आपस में भाईचारे की संस्कृति, और वही आपका जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की जो युक्ति, इन चीजों को, इन बातों को हमारे संत महापुरुषों ने सचेत किया। तो आज हम सबके लिए ये समय है, अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण